एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अकेडमीज यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ने अपना गेट रिज़ल्ट देख लिया होगा अब तक, और कुछ लोग आप में से आईआईटी में एमटेक के लिए ट्राई करने वाले होंगे। ठीक है, तो उसी सीक्वेंस के अंदर इंजीनियर्स अकेडमी एक सीरीज़ लेकर आया है, दैट इज़ पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम, जिसके अंदर हम लोग अलग अलग आईआईटीज़ का डिस्कशन करते हैं अबाउट कट ऑफ्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, जिसमें ऑलरेडी 2 वीडियोज़ आ चुके हैं ऑन आईआईटी बॉम्बे एंड ऑन आईआईटी मद्रास। ठीक है, 2 वीडियोज़ ऑलरेडी आ चुके हैं आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईटी मद्रास के ऊपर। ठीक है, जो आज का जो वीडियो है दैट इज़ ऑन आईआईटी खड़गपुर। तो हम डिस्कस करने वाले हैं कट ऑफ ऑफ आईआईटी खड़गपुर, उसके अलावा कौन कौन सी ब्रांचेस हैं इंटरडिसिप्लिनरी जहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जो पूरा डिस्कशन मैं जो करने वाला हूँ दैट इज़ फॉर डबल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड लास्ट वन इज़ फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं खड़गपुर के बारे में, कट ऑफ्स के बारे में, कितनी कट ऑफ जाती है, उसकी ब्रांचेस क्या क्या हैं जहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, और उसके अलावा जो स्टाइफंड है वो क्या मिलने वाला है हमें, फॉर्म की डेट्स क्या है, इन सब के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं आईआईटी खड़गपुर के बारे में। तो आईआईटी खड़गपुर इज़ ऑल्सो ए oldest IIT or one of the oldest IIT of our India, which has already secured NIF ranking 5. And if I talk about the facilities it has top-notch facilities our country. So अगर आप चाहते हैं अपनी MTech करनी from a top IIT, it should be your you should consider IIT खड़गपुर as your top choices. ठीक है, तो थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि IIT खड़गपुर कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर करता है एज ए PG। IIT खड़गपुर ऑफर करता है 3 प्रोग्राम्स, दैट इज MTech, देन नेक्स्ट वन इज जॉइंट MTech एंड PhD एंड द लास्ट वन इज PhD। ठीक है, तो जो डेट्स है फॉर्म फिलिंग की डेट्स, अभी तक MTech की रिलीज़ नहीं हुई है। ठीक है, जो MTech की डेट्स है वो हर बार आ जाती है मार्च के लास्ट वीक के अंदर, पर अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी आने वाली है, नेक्स्ट वीक तक आ ही जाएगी। ठीक है, डेफिनेटली आ जाएगी ना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो उसका फॉर्म फीस था लास्ट टाइम वो कितना था, 500 फॉर जनरल EWS एंड OBC कैटेगरी, and for SC/ST and for PWD and female candidate was 250 rupees. That was last year. It may revise this year but can be same also. Fine. और उसके अलावा जो स्टाइफंड मिलता है आप MTech करते हो तो सेम सब IITs में सेम है स्टाइफंड, एंड दैट इज 12,400। ठीक है, पर मंथ। ओके, ना अगर बात करता हूँ सर ये जॉइंट MTech एंड PhD का है, सेम एप्लीकेशन होने वाला आपका जॉइंट MTech एंड PhD के लिए भी सेम डेट्स पे आएंगे, इसका भी अनाउंसमेंट सेम होने वाला है, इसका फॉर्म भी सेम रहने वाला है। बट इसमें होने वाला क्या है कि आप जब अपनी MTech के सेकेंड ईयर में आने वाले होंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा टू कन्वर्ट योर MTech इनटू PhD। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ये मिलने वाला है आपको कुछ क्राइटेरिया के ऊपर, उस टाइम पे आपका एक इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको क्या बोलते हैं कन्वर्जन का एक मौका मिलेगा। दैट इज अ जॉइंट MTech एंड PhD प्रोग्राम, काइंड ऑफ सेम प्रोग्राम ही बोल सकते हैं अपन। ठीक है, अगर बात करता हूँ डायरेक्ट PhD की, तो उसका जो डेट है वो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, फॉर्म ऑलरेडी फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो उसकी डेट है लास्ट डेट दैट इज 17 अप्रैल। ठीक है, ये डेट ऑलरेडी आ चुकी है। जो PhD के अंदर जो स्टाइफंड है वो हमारा क्या रहता है, 31,000 फॉर 2 years, दिस इज पर मंथ, एंड 35,000 फॉर लास्ट 3 years। ठीक है, अगर कोई इंटरेस्टेड है इन रिसर्च, अगर कोई चाहता है जिसका कुछ डीप एनालिसिस का मन है, रिसर्च फील्ड में जाना चाहता है या फिर आगे R&D जॉब्स में जाना चाहता है, सो आई विल रिकमेंड आप PhD ट्राई कर सकते हो। अगर आपका गेट स्कोर लो है और आपको PG करने में इंटरेस्ट है, देन ऑल्सो यू हैव ए हायर चांसेस कि आप सेलेक्ट हो सकते हो PhD में। PhD में थोड़ा सा डिफरेंस क्या रहने वाला है कि अगर मैं बात करता हूँ MTech प्रोग्राम की, तो IIT खड़गपुर डायरेक्ट MTech लेता है एडमिशन थ्रू गेट स्कोर। इसमें ना तो कोई रिटर्न होता है, ना ही कोई आपका कोई इंटरव्यू होने वाला है। बिफोर सम ईयर इट यूज टू टेक इंटरव्यू भी लेता था और रिटर्न टेस्ट भी लेता था, बट नाउ दीज डेज क्या हो रहा है कि लास्ट ईयर इट इज टेकिंग डायरेक्ट गेट स्कोर, जिसका जितना अच्छा उसके चांसेस ज़्यादा बेटर। ठीक है, तो अभी की अगर बात करूं मैं, तो अभी क्या हो रहा है, आपको डायरेक्टली मिल रहा है ऑन गेट स्कोर बेसिस इन MTech, बट फॉर PhD इट इज स्टिल आपको क्या बोलते हैं रिटर्न देना पड़ेगा, और स्टिल आपको क्या देना पड़ेगा, एक रिटर्न और इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपका गेट स्कोर लो है आप PhD ट्राई कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड इन रिसर्च, और आप थोड़ा सा प्रिपेयर करोगे रिटर्न के लिए और इंटरव्यूज़ के लिए, तो आपको इजीली मुझे लगता है चांस मिल जाएगी, संभावनाएं हैं। जो फॉर्म फीस है PhD के लिए और PhD के लिए दैट इज़ 1,000 फॉर सेम जनरल EWS एंड OBC कैटेगरी, एंड फॉर 500 फॉर फीमेल कैंडिडेट SC/ST एंड PWD कैटेगरी। ठीक है, तो जो मेरा डिस्कशन रहने वाला आज का पूरा वो डिस्कशन रहने वाला MTech के ऊपर, कि जो अभी डेट आने वाली है उसके बाद आपको चॉइसेस भरनी होगी कि कौन सी ब्रांच सर मुझे ऑप्ट करनी चाहिए, या मुझे कौन सी ब्रांच मिलेगी, ऑन विच गेट कट ऑफ मुझे कौन सी ब्रांच मिलने वाली, वो मैं आपके सामने डिस्कशन करने वाला हूँ। मैं डिस्कशन करने वाला हूँ ओनली ऑन 3 ब्रांचेस, इलेक्ट्रिकल, EC एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। जो बाकी ब्रांचेस है सिविल एंड मैकेनिकल, दीज आर ऑलरेडी अपलोडेड या फिर अपलोड हो जाएंगे यूट्यूब चैनल इसी के ऊपर। ठीक है, चलो देखो
अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप अराउंड 15 ब्रांच में अप्लाई कर सकते हो इन आईआईटी खड़गपुर, ठीक है, जिसमें से कुछ आपकी कोर ब्रांचेज हैं एंड कुछ आपकी जो ब्रांचेज है दैट आर इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेज, जिसमें और भी ब्रांच के लोग अलाउड रहते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ ब्रांचेस की, तो कौन कौन सी ब्रांच है सर यहाँ पे? पहली ब्रांच क्या है मेरे पास? एरोस्पेस इंजीनियरिंग, देन आई है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, देन एम्बेडेड कंट्रोल एंड सॉफ्टवेयर, अभी थोड़ा डिस्कशन करेंगे किसी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस के ऊपर, देन क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग, मशीन ड्राइव्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन सिग्नल प्रोसेसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर design and management, then I have industrial engineering and management, computer science and data processing, then I have safety, health and environment, quality and reliability engineering, then I have medical imaging informatics, and the last one I have is energy science and engineering. मेरे पास 2 ईयर का डेटा है, दैट इज 2021 की कट ऑफ एंड 2020 की कट ऑफ, ठीक है। सो ये दोनों डेटा आप देख के एनालिसिस कर सकते हो कि कौन सी ब्रांचेस कट ऑफ कैसे जाने वाली है, आपका अगर गेट स्कोर कितने, जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि आप सोच रहे हो कि आपका गेट स्कोर ये है सर, लेट्स से कि मेरा गेट स्कोर 700 है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ आईआईटी खड़गपुर के लिए? वो अपन देखते हैं कि अप्लाई कर सकते हो या नहीं, देखते हैं, लेट्स सी। पहली बात तो अगर मैं बात करूँ आपकी कोर ब्रांचेस, अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें, अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की, तो आपकी कोर ब्रांचेस कौन कौन सी सर इसके अंदर? दीज आर EE2, EE3, EE4 एंड EE1, मशीन ड्राइव्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, देन कंट्रोल एंड देन पावर एंड देन इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये आपकी होगी कोर ब्रांचेस। अगर बात करता हूँ कोर ब्रांचेस के अंदर जो गेट स्कोर लोएस्ट गया दैट इज 736 के आसपास, ठीक है। उससे प्रीवियस ईयर की बात करूँ तो दैट इज अराउंड 766, ठीक है। तो अगर मैं जनरल कैटेगरी बात करूँ, अदर कैटेगरीज आप देख सकते हो, लाइक 704 इज द लोएस्ट इन ओबीसी एंड देन 711 इन अदर कैटेगरी। सो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, अगर आपको अप्लाई करना है, देन एटलीस्ट यू शुड हैव 750 प्लस गेट स्कोर आपका होना चाहिए, तभी आप अप्लीकेबल तो आप हो, लेकिन आप अप्लाई करने के बाद जो आपके चांसेस हैं इन गेटिंग इन कोर ब्रांचेस दैट आर गोइंग टू बी हायर इफ यू आर अप्लाइंग फॉर दिस ब्रांचेस एंड योर गेट स्कोर इज अबाउ 750, ओके, फॉर जनरल कैटेगरी। अगर आप अदर कैटेगरी में तो 704 में ओबीसी में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप हो लेट्स से आप अगर ओबीसी के अंदर आते हो, सॉरी ईडब्ल्यूएस का था ये, अगर ओबीसी की बात करता हूँ तो आपका होना चाहिए अराउंड 702 के आसपास, ठीक है, या फिर 697, उससे लो है 687। अदर ब्रांचेस अदर कैटेगरीज आल्सो मेंशन, आप देख सकते हो, उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। अगर बात करता हूँ इसके अलावा कौन सी अच्छी ब्रांचेस है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, द अदर ब्रांचेस एम्बेडेड कंट्रोल सॉफ्टवेयर, इसका 100% प्लेसमेंट रहा है फ्रॉम पास्ट ईयर्स, ठीक है, हमेशा से इसका 100% प्लेसमेंट है जब से एस्टेब्लिश हुई ब्रांच, ठीक है, मतलब ऐसा डेटा लिखा हुआ है आपके इसमें ब्रोशर के अंदर। तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। इसका गेट स्कोर कितना 765 गया। इट्स अ मिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम एंड कंप्यूटर साइंस ब्रांच, यू कैन थिंक ऑफ इट कि ये मिक्स है। तो जो भी ब्रांचेस कंप्यूटर साइंस से मर्ज हो जाती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, दीज आर ऑफ हाई वैल्यू ब्रांचेस। आप समझ सकते हो कि ये ब्रांचेस जो होने वाली है दैट आर ऑफ हाई वैल्यू, इसका प्लेसमेंट 100% हाई रहने वाला ही है। एक ब्रांच आपके पास कंप्यूटर साइंस एंड डेटा प्रोसेसिंग, अगेन दिस इज ए कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच, अगेन इसका प्लेसमेंट हाई रहने वाला है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हो कंप्यूटर साइंस में और आपका गेट स्कोर अच्छा खासा है, लेट्स से 759 के आसपास है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बात करता हूँ कि सर मेरा गेट स्कोर बहुत ही ज़्यादा लो है, या फिर मैं बात करता हूँ कि मेरा गेट स्कोर 650 के आसपास है, 650 है, तो कुछ मेरे चांसेस है क्या, मैं नहीं बोलूँगा लो गेट स्कोर, बट इट्स काइंड ऑफ मीडियम गेट स्कोर। अगर मीडियम रेंज में कुछ गेट स्कोर है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ, डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। अगर बात करूँ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की, तो उसका गेट स्कोर गया अराउंड 669। ऐसा नहीं है कि 700 से ऊपर ही में आपको कुछ ना कुछ ब्रांच मिलने वाली है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हो, कोई ना कोई ब्रांच आपको डेफिनेटली मिल जाएगी इसमें, अगर आपका स्कोर 700 से बिलो भी है, 650 से अबाउ है तो, ठीक है। जैसे कि मैं बात करता हूँ मेडिकल इमेजिंग इन्फॉर्मेटिक्स का डेटा, अगर मैं देखा लास्ट ईयर का, तो उसका है 531 पे ही लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट था, ठीक है। हो सकता है कि ये लास्ट राउंड में सेलेक्ट हुआ बच्चा, बट डेफिनेटली कट ऑफ तो लो गई है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर आपका गेट स्कोर 650 प्लस है तो देयर इज अ हाई चांसेस कि आपको मिल सकता है कोई ना कोई ब्रांच इन आईआईटी खड़गपुर। अगर आप फोकस नहीं हो किसी एक ब्रांच को लेकर, आप सिर्फ फोकस हो कि आपको मास्टर डिग्री करनी है और आपको इंटरेस्ट है किसी और फील्ड के अंदर, डेफिनेटली यू कैन ट्राई। आपके पास और ब्रांचेस भी इंटरडिसिप्लिनरी, आप देख सकते हो, ब्राउज़र में जाके एनालिसिस कर सकते हो। अगर आपको लगता है किसी दूसरी ब्रांच में आपको इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो इन अदर ब्रांचेस ऑल्सो, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं बात करता हूँ प्लेसमेंट्स की इन आईआईटीज, इट्स ऑलरेडी डिपेंड ऑन यू कि आपने कितनी प्रिपरेशन कर रखी है अंदर, आपने कितना स्किल डेवलप कर रखा है, प्लेसमेंट उस पर डिपेंड करता है। अगर आप लो गेट्स को ब्रांचेस में भी जाते हैं तो आप थोड़ा सा स्किल बिल्डअप कर सकते हैं एंड देन यू विल गेट अ प्लेसमेंट डेफिनेटली। कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली प्लेसमेंट की आईआईटी को लेकर। इफ यू आर विलिंग टू टेक प्लेसमेंट इन आईआईटी, डेफिनेटली यू विल गेट, ठीक है। आपको थोड़ा स्किल बिल्डअप करने पड़ेगा अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल्स एंड देन यू विल गेट द प्लेसमेंट, ठीक है। तो बात कितनी सी है? बात इतनी है सर कि आप दूसरी ब्रांच में अप्लाई कर सकते हो अगर आपका गेट स्कोर लो है तो, ठीक है। बस आपको अंदर जाके मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपका एक साल खराब नहीं होगा फिर से गेट प्रिपरेशन करने के लिए। अगर आपको खड़गपुर में जाना है और अगर आपको एमटेक करनी है तो आप इजीली दूसरी ब्रांचेस भी ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। और आप इंटरेस्ट के हिसाब से भी दूसरी ब्रांचेस देख सकते हो। आप देख सकते हो कितनी 15 ब्रांचेस में आप अलाउड हो इन आईआईटी खड़गपुर, ओके। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट।
साइड दैट इज फॉर ईसी। अगेन ईसी मेरे पास बहुत सारी ब्रांचेज है जहाँ मैं अप्लाई कर सकता हूँ अपार्ट फ्रॉम माई कोर ब्रांचेज। लेट्स से अगर बात करता हूँ मैं कोर ब्रांचेज की, तो कौन कौन सी मेरे पास, दैट इज माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई डिजाइन, देन आरएफ एंड माइक्रोवेव, द लास्ट वन इज टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग, देन फाइनल इज विजुअल इंफॉर्मेशन एंड एम्बेडेड सिस्टम। तो ये ब्रांचेस जो कोर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की ब्रांचेस है ईसी में अवेलेबल फॉर डूइंग योर मास्टर्स। तो अगर आप चाहते हो इसी में मास्टर्स करना या फिर इन किसी ब्रांच में, तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। अगर बात करूँ गेट स्कोर की, कितना गेट स्कोर गया लोवेस्ट, अगर इन सब ब्रांचेस की बात करूँ तो इट्स अराउंड 680 या फिर कुछ 680 के आसपास गया। लास्ट ईयर की बात करूँ तो कुछ 718 के आसपास गया। तो बेसिकली बात करूँ तो मोर देन 650। अगेन यू नीड 650 प्लस गेट स्कोर फॉर योर कोर ब्रांचेस ऑल्सो। बात समझ रहे हो आप? तो आपको फिर से क्या चाहिए, कोर के लिए आपको 650 प्लस के आसपास गेट स्कोर चाहिए, तो आप ले सकते हो रिस्क टू अप्लाई इन आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करता हूँ अदर ब्रांचेस की, तो सेम बायोमेडिकल में इसका कट ऑफ लोग गया, लाइक 669 कट ऑफ गया। ठीक है, अगर बात करता हूँ अदर ब्रांचेस की, इसमें भी आपके पास अदर डिफरेंट ब्रांचेस। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आप इसी से हो तो आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हो, विच इज़ द बेस्ट ब्रांचेज इन दिस टाइम राइट नाउ। अगर कंप्यूटर साइंस में अगर आपने मास्टर्स किया तो डेफिनेटली यू आर हैविंग ए चांसेस ऑफ हाई गेटिंग प्लेसमेंट। ठीक है, जैसे कि बात करता हूँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आप कर सकते हो इजीली मास्टर्स। अगर बात करता हूँ मैं खड़गपुर में बहुत कम आईआईटीज होती है जो अलाउ करती है इसी ब्रांचेस को फॉर कंप्यूटर साइंस, बट ये ब्रांच ने अलाउ, ये आईआईटी ने अलाउ कर रखा आपको। ठीक है, अगर बात करता हूँ मैं, देखो एक ब्रांच और है कंप्यूटर साइंस एंड डेटा प्रोसेसिंग, सेम इसमें भी आप अप्लीकेबल हो, इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फिर अगेन बात करता हूँ मैं मेडिकल इमेजिंग इन्फॉर्मेटिक्स की, सेम यहाँ पर भी गेट स्कोर लो गया है। तो अब मेरा यही कहने का मतलब है कि आप 650 प्लस आप गेट स्कोर, तो आप रिस्क ले सकते हो टू अप्लाइंग इन आईआईटी खड़गपुर। और अगर आप फोकस नहीं हो किसी एक ब्रांच को लेकर डेफिनेटली, तो आपको एक आईआईटी में इजीली सीट मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप दूसरी ब्रांचेस की तरफ भी फोकस कर लेते हो तो। बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो ये डेटा है 2 साल का 2021 एंड 2020 का। तो आप डेटा है, तो आप अगर डिसीजन लेना चाहते हो तो इस बेसिस पे आप इजीली डिसीजन ले सकते हो कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना, कौन सी ब्रांचेस में आपको अप्लाई करना है, आपको इससे आइडिया लग जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका और फिर से विजिट कर सकते हो। ठीक है, देन आई हैव द अदर लास्ट पेपर इज दैट इज इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच। इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में मेरे पास कुछ ऑप्शंस है, लाइक अगर बात करता हूँ कोर ब्रांचेस कौन सी होती है इंस्ट्रूमेंटेशन की, दैट इज बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, देन आई हैव मेडिकल इमेजिंग इन्फॉर्मेटिक्स, देन 2 ब्रांचेस आर ऑल्सो अलाउड इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, दैट इज कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग। थोड़ा सा कम है इसमें ब्रांचेस, बट डेफिनेटली अगेन मैं देखूँ तो गेट स्कोर 750 के आसपास अगर ऊपर रहा है तो आपको यू विल हैव चांस इन वन ऑफ द ब्रांचेस, बेस्ट ब्रांचेस ऑफ आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, तो 750 प्लस आपका गेट स्कोर, तो आप रिस्क ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करता हूँ मैं, अगर आप 650 प्लस गेट स्कोर है तो आपको डेफिनेटली ये 2 ब्रांच में चांसेस है आपको सीट मिलने के। तो अगर आपका 650 गेट स्कोर है तो आप इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच में जा सकते हो एंड आप एक सीट एक्वायर कर सकते हो और आप अपनी मास्टर्स कर सकते हो आईआईटी खड़गपुर फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन गाइड। आपके पास सेम यहाँ पे 2020 का भी डेटा मैंने रख रखा है, 2021 का डेटा भी रख रखा है, इसके हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। जब भी आप अप्लाई करते हो किसी भी आईआईटी में, आपको प्रॉपर्ली एनालिसिस करना चाहिए कौन कौन सी ब्रांच में अप्लाई करो, बिकॉज इट्स 2 years ऑफ योर लाइफ। सो उसको एनालिसिस करो, उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करो, अगेन उसकी देखो कट ऑफ कितनी जाती है। ये 2 साल की कट ऑफ है, इसके हिसाब से आप कट ऑफ के बारे में आप बेफिक्र होकर डिसीजन ले सकते हो यहाँ से। और उसके अलावा क्या बोलते हैं, आपको थोड़ा देखना चाहिए कि क्या फील्ड में आप जाने वाले हो, कौन से कोर्सेज होने वाले हैं, उन सब का एनालिसिस करो एंड देन अप्लाई इन एनी आईआईटीज। अगर आपको किसी और ब्रांच में इंटरेस्ट आता है तो नो डाउट यू शुड डू एमटेक इन अदर ब्रांचेस ऑल्सो। इट्स नॉट बाउंडेड कि आप सिर्फ अपनी कोर ब्रांचेस में करो। एंड अपार्ट फ्रॉम, मैंने पहले ही बोला है कि प्लेसमेंट का कोई इशू नहीं रहने वाला। अगर आप मेहनत करते हो आईआईटी में जाने के बाद, प्लेसमेंट सबका हो जाता है अगर कोई मेहनत करता है इनटू आईआईटी। थोड़ा स्किल बिल्डअप करना है, ऐसा कुछ नहीं होता कि सिर्फ इसी ब्रांच का ज़्यादा होता है कई ब्रांचेस का, बट डेफिनेटली दूसरी ब्रांचेस में अगर आप एफर्ट लगाते हो देन यू विल गेट द प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये था ओवरऑल डिस्कशन अबाउट आईआईटी खड़गपुर में कैसे आपको काउंसलिंग फिल करनी है। ठीक है, उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो वही गेट का आपका स्कोर होना चाहिए, वैलिड गेट स्कोर। और उसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, फाइनल आपके पास क्या होना चाहिए लास्ट के अंदर, एक गेट स्कोर एंड 60% से अबव आपके बीटेक में होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, मतलब ब्रांचेस। और अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मैंने डेटा दिखा दिया है, इस हिसाब से डिसीजन लो, प्रॉपर डिसीजन लो और प्रॉपर्ली फॉर्म फिल करो। फॉर्म आते ही फॉर्म फिल कर देना, जल्दी से, लेट मत करना। ठीक है, चलो थैंक यू। अगली बार मैं लेकर आऊँगा कोई और वीडियो किसी और आईआईटी के ऊपर। Thank you so much. If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.